और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे अत्यंत गर्व है कि आप लोग इतना शानदार काम कर रहे हैं। महावीर जब मुझे मिले थे तकरीबन 1-1.5 साल पहले, और उन्होंने ये सुझाव रखा कि टाई का ग्लोबल समिट राजस्थान और जयपुर में होना चाहिए, तो महावीर इस बात के गवाह हैं कि हमने 1 सेकंड नहीं लगाया। राजस्थान सरकार ने बोला हम पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। रवि, सेक्रेटरी ऑफ DOIT, हिमांशु, कमिश्नर, एंड सुरेश, आपको मैं बधाई देना चाहता हूं कि ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है बहुत शानदार तरीके से आपने ऑर्गेनाइज करा है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी does not end with organizing this 3-day festival or an event. It begins with it. आज ही इस मंच पे आने से पहले हम आपस में बात कर रहे थे कि इतने हजारों यहां पर एंटरप्रेन्योर्स आए हैं, इन्वेस्टर्स आए हैं। हमें एक कार्यक्रम ही नहीं बल्कि इसके बाद कन्वर्जन पे ध्यान देना है। वी हैव टू कन्वर्ट योर कमिंग हियर, your wanting to do business with Rajasthan or in India. We have to ensure that we as Rajasthan present you the best option to do your business here. And that is our responsibility. इसके साथ साथ यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, स्टूडेंट्स, मीडिया, I welcome you all to this Digit Festival and the TIE Global Summit. राजस्थान में, जयपुर में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने समय निकाला, and you have enriched with your experience this event. I thank you all for that. राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, और आप जब राजस्थान आए हैं, जयपुर पधारे हैं, सो जो लोग बाहर से आए हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि देश का सबसे तेज उभरता और आने वाले समय में सबसे शानदार शहर अगर कोई होगा तो वो जयपुर होगा। सो यू हैव कम टू द राइट प्लेस, एंड आई मस्ट थैंक द टाई पीपल कि ये पहली बार है कि एक नॉन मेट्रो शहर के अंदर उन्होंने जयपुर को सेलेक्ट करा है, और मैं उनकी सिलेक्शन को दाद देता हूं, बधाई देता हूं। तो समझदार हैं, वो जानते हैं कि जयपुर बहुत तेजी से उभर रहा है। राजस्थान अपने आप में सबसे शांतिप्रिय प्रदेश है। यहां पर नीला आसमान रहता है, हर समय सूरज रहता है, खुली हवा रहती है, शानदार पकवान मिलते हैं। यहां पर केवल बिजनेस करना ही शानदार नहीं है बल्कि रहना भी बहुत शानदार है। सो यू कम टू द परफेक्ट प्लेस, एंड एज गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान श्री भजन लाल जी, I can assure you that Rajasthan government is committed to the people of Rajasthan, to the youth of Rajasthan. And like I said, we have immense possibilities from minerals, from education, skilling, to infrastructure, logistics, IT of course, Mr. Ajay Data is looking at me, and hospitality, engineering, designing. We have literally everything, and oil, don't forget oil as well, oil and gas. We have literally everything that multiple nations have as opportunities. We have it in Rajasthan. And you and I both understand, आप और हम दोनों समझते हैं इस बात को कि दुनिया अब डिजिटाइज होती जा रही है। Everything is turning into digital technology, और इस टेक्नोलॉजी से गवर्नेंस आसान हो रही है, एजुकेशन सिंप्लीफाई हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज बेहतर हो रही हैं, एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रहा है, एक तरह से एम्पावरमेंट लेकर आ रहा है। भविष्य की दुनिया
डिजिटल टेक्नोलॉजी से चलेगी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी सेक्टर कोई ऐसा होगा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से प्रभावित नहीं होगा। नाउ टेक्नोलॉजी इन इटसेल्फ मे बी अ गोल फॉर अ फ्यू पीपल, बट ज्यादातर लोगों को टेक्नोलॉजी एज इनेबलर चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि किस तरह से गांवों के अंदर, छोटे छोटे कस्बों के अंदर एक परिवर्तन आ रहा है, इंपावरमेंट का, सशक्तिकरण का एक कन्वर्जन आ रहा है, जहां एक यूथ, एक युवा जिसको शायद गांव से बाहर उसका नजरिया नहीं होता, आज वो दुनिया के बारे में जानता है। अगर शंकर जी ने यहां पर आकर एनवीडिया के बारे में बात करी है तो एक गांव में एक रहने वाला युवा या युवती उसके बारे में पहले से ही जान चुके हैं। नाउ दिस इज वेयर यू ऑल कम इन। ये जो प्लेटफॉर्म है डिजिटल फेस्टिवल और ग्लोबल समिट, ये अपने आप में एक केवल मात्र नेटवर्किंग के लिए, एक इवेंट के लिए नहीं रहना चाहिए। मैं इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि आज से ही यहां पर स्टार्टअप्स की पिचिंग शुरू हो गई है। 100 स्टार्टअप्स सेलेक्टेड बाय टाई प्लस आई स्टार्ट, जो राजस्थान सरकार का स्टार्टअप का कार्यक्रम है। हम 7,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। उसमें से भी तकरीबन 100 स्टार्टअप्स को एक मौका मिलेगा यहां पर आपके सामने पिच करने का। उसके साथ महिलाओं के स्टार्टअप्स हैं, उनको आपके सामने प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। और यही नहीं, तकरीबन 35 यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की जो अपने आइडियाज और प्रोजेक्ट्स लेकर यहां पर आएंगी एक मुकाबले के लिए। तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने धन का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी डजंट बिलोंग टू एनीवन, इट डजंट इवन बिलोंग टू यू, इट इज सपोज्ड टू बी ट्रैवलिंग, एंड द मोर द मनी ट्रैवल्स द बेटर इट इज। बट व्हाट योर मनी कैन डू इज टू क्रिएट वैल्यू। आपके धन से अगर कोई वैल्यू क्रिएट होती है तो उससे बड़ा अनुभव, उससे बड़ी संतुष्टि आपको नहीं मिल सकती। तो यहां जो इन्वेस्टर्स उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि बड़े ध्यान से सुनिए इन सभी पिचेस को एंड सी व्हाट वी कैन डू टुगेदर विद दी स्टार्टअप्स। राजस्थान सरकार ने एग्रीटेक हो, मेडिटेक हो, प्रॉपर्टी टेक हो, हर तरह से फिनटेक हो, हर तरह से हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर्स को आगे बढ़ा रहे हैं। और आपके सामने ये कहते हुए मुझे इस बात का गर्व है कि जो कन्वर्जन की मैं बात कर रहा था, आप तय करिए कि आपको राजस्थान में क्या करना है। और अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहां जिस तरह से मैंने कहा साधन, रिसोर्सेज सब कुछ है। मत भूलिए कि यहां पर वो मेहनती युवा भी हैं जो अनुशासित है, जो इतिहास गवाह है कि वे लोग मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी सूझबूझ से उन्होंने राजस्थान का नाम पूरी दुनिया में करा है। ऐसे नौजवान भी यहां पर उपस्थित हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज with you can make a brilliant future for you as well, for Rajasthan and for India. और राजस्थान सरकार इसके अंदर आपके साथ खड़े होने को तैयार है। हमारे चाहे वो इंडस्ट्री का विभाग हो या फिर आईटी का हो या हमारे मल्टीपल सरकार के अलग अलग विभाग हो, हम सब कन्वर्ज करके एज अ होल ऑफ द गवर्नमेंट आपको समर्थन करने को तैयार है, आपके साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं, ताकि आप एक भविष्य ऐसा बनाएं जिसके अंदर राजस्थान और भारत आगे बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत खूब कहा है कि टेक्नोलॉजी हैज टू बी ह्यूमन सेंट्रिक, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसा हो जिससे जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसको सशक्त करा जाए, और टेक्नोलॉजी यही करती है। तो आपका मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने हमें, राजस्थान सरकार को यह मौका दिया, राजस्थान को मौका दिया, जयपुर को मौका दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा ये डिजिटल फेस्टिवल और टाई ग्लोबल समिट हमें होस्ट करने का जो आपने अवसर दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुभकामनाएं।